श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेकर मैं आया हूं ग्रहों से संबंधित उपाय। किस भाव में बैठा ग्रह क्या फल दे रहा है और उसको लाभ पहुंचाने के लिए भाव युक्त ग्रहों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में संबंधित जानकारी लेकर मित्रों शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम भाव में ग्रह का प्रभाव पहुंचाने के लिए, प्रथम भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्रथम भाव में ग्रह का प्रभाव पहुंचाने के लिए संबंधित वस्तु को गले में धारण करना चाहिए। प्रथम भाव में जो ग्रह हैं उनके प्रभाव को पाने के लिए हमें उससे संबंधित वस्तु को गले में धारण करना चाहिए। दूसरे भाव के ग्रह के लिए, दूसरे भाव के ग्रह के प्रभाव को पाने के लिए उससे संबंधित वस्तु देवी देवताओं को अर्पित करनी चाहिए। उसी तरह तीसरे भाव के ग्रह के प्रभाव को पाने के लिए हमें उससे संबंधित वस्तु या रत्न को बाजू या हाथ में धारण करना चाहिए। चतुर्थ भाव के ग्रह के प्रभाव को पाने के लिए संबंधित उस ग्रह से संबंधित वस्तु का जल में प्रवाह करना चाहिए, यह नियम है। चतुर्थ भाव में ग्रहों के प्रभाव को पाने के लिए ग्रह से संबंधित वस्तु जल में प्रवाहित करें। पंचम भाव के ग्रह का प्रभाव पहुंचाने के लिए संबंधित वस्तु शिक्षण संस्थान या विद्यार्थियों में दान करें। पंचम भाव के ग्रह का प्रभाव पाने के लिए पांचवें घर के ग्रह का प्रभाव पाने के लिए हमें उससे संबंधित वस्तु शिक्षण संस्थान में या विद्यार्थी को दान करना है। छठे भाव के लिए, छठे भाव से संबंधित ग्रह के प्रभाव को पाने के लिए या प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रह से संबंधित वस्तु को गड्ढे, कुएं, बरसाती नाले में गिराना चाहिए। सातवें भाव से संबंधित प्रभाव को पाने के लिए या प्रभाव की शांति के लिए सप्तम भाव से संबंधित वस्तु को मिट्टी में दबाना चाहिए। सप्तम भाव से संबंधित ग्रह की वस्तु को मिट्टी में दबाना चाहिए। अष्टम भाव के प्रभाव को पाने के लिए या प्रभाव को दबाने के लिए अष्टम भाव से संबंधित ग्रह की वस्तु शमशान या खाली जमीन में दबाना है। नवम भाव के प्रभाव को पाने के लिए नवम भाव से संबंधित ग्रह की जो वस्तु है संगत में बांटे, समूह में बांटे। दसम भाव के प्रभाव को पाने के लिए दसम भाव से संबंधित ग्रह की वस्तु को सरकारी जमीन या सरकारी कर्मचारी को वह वस्तु दान करें या सरकारी जमीन पर उस उपाय को करें। 11वें भाव से संबंधित प्रभाव को पाने के लिए 11वें भाव से संबंधित ग्रह की वस्तु एकादश भाव से संबंधित ग्रह के रंग का रुमाल हमेशा अपने उपयोग में रखें। उसी तरह 12वें भाव के लिए 12वें भाव के प्रभाव को पाने के लिए या 12वें भाव के प्रभाव को दबाने के लिए, कम करने के लिए 12वें भाव से संबंधित ग्रह की वस्तु का
12वें भाव से संबंधित ग्रह की जो वस्तु है उसको अपने छत पर हमेशा रखें। इस तरह आप नवग्रहों में कुंडली के समस्त भावों के प्रभाव को पाना या कम करना आप इससे बड़ी आसानी से और सुलभता से प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने और अपने मित्रजनों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।